हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। और हम जा रहे हैं जहांगीरपुरा, और जहांगीरपुरा हम देखेंगे और वहाँ पर हम जो है थोड़ा बहुत डी मार्ट जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग को फ्री भी थे वैसे भी, और हम लोग को जहांगीरपुरा भी मुझे देखना था कि जहांगीरपुरा है कैसा। और वहाँ पे डी मार्ट बहुत बड़ा है, ये भी मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो जाएंगे हम। लेकिन रास्ते की इतनी बड़ी जो है यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा थी और ट्रैफिक इश्यू भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत दो सिग्नल इतने बड़े बड़े आए थे और देखने जैसा था। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये एरिया भी अच्छा खासा जो है प्रोग्रेस हो गया है। पहले हम आते थे तो इतनी गर्दी वगैरह नहीं रहती थी और बहुत मतलब कि वीराना जैसा रहता था, लेकिन अभी तो यहाँ पे भी जो है बहुत पब्लिक बढ़ गई है और अच्छी खासी जो यहाँ पे भी भीड़ हो गई है। और ये देखिए हम लोग डी मार्ट की तरफ पहुँच गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है इतनी सारी जो एरिया वाइज पार्किंग के लिए कोई इश्यू नहीं है, जहाँ रखो वहाँ पार्किंग ही पार्किंग है। तो ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं और हम लोग थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो ये सारी मेरी शॉपिंग्स है और मैं ट्रॉली में डाल रही हूँ अपनी शॉपिंग्स को, और इंशाल्लाह ताला जो है आपको मैं पूरी डिटेल के साथ में जो है ऑफ़र स्कीम्स की बात बताऊँगी। और मैं अक्सर जो है यहीं से जो है शॉपिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो अच्छा खासा जो है बाहर के हिसाब से अच्छे खासा जो बेनिफिट हो जाता है, और बहुत अच्छी स्कीम्स वगैरह रहती हैं कि यहाँ पे जो बाय वन गेट वन का ऑप्शंस रहता है, फिर कम भी प्राइसेस में रहती है। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो बिल पे किया है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ आइसक्रीम के लिए। मेरी बेटी गई है लेकिन आइसक्रीम नहीं था, और आइसक्रीम ये ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, और सॉफ्टिकॉर्न नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा थी और मैं यहाँ खड़ी हूँ, वेट करती हूँ कि यहाँ पे, और पॉपकॉर्न लेने चली गई है। और पॉपकॉर्न के अंदर भी अच्छी खासी जो है भीड़ है। पहले तो हमें जो है नंबर वगैरह लेना पड़ता है, ये टोकन वगैरह लेना पड़ता है, इसके बाद जो है हमें मिलता है। और मैं इतना सारा सामान देख के सोच रही थी कि इतना सामान जो है ये टू व्हील पर किस तरह से एडजस्ट होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान शॉपिंग की हुई थी और हम टू व्हील के ऊपर आए हुए थे। तो टू व्हील के ऊपर तो इतना सब सामान लेके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये देखिए सारी चीज़ें, और ये डी मार्ट में भी अच्छा खासा था कि बिल पे करने के बाद इतना ज़्यादा पब्लिक नंबर वाइज नहीं था, और अच्छा खासा काउंटर के ऊपर भी भीड़ नहीं थी। तो हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, क्योंकि वहाँ के राजन के मुकाबले में बहुत बड़ी ये डी मार्ट है कि पब्लिक भी ज़्यादा है। कुछ वहाँ पर तो इतनी गर्दी रहती है कि बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, और बिल पे बनाने के टाइम पे भी काउंटर के पास भी बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी डी मार्ट है कि इतनी सारी पब्लिक भी है, लेकिन फिर भी अंदर दिखती नहीं है। बहुत बड़ा एरिया वाइज बहुत बड़ी है, लेकिन इतना कि बहुत दूर है, यहाँ आना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग पड़ जाता है ये डी मार्ट यहाँ का, वहाँ के मुकाबले में बहुत दूर है। तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह से सामान किस तरह से एडजस्ट करते हैं टू व्हील के ऊपर, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 3 जान हैं और टू व्हील के ऊपर सारा सामान रख रहे हैं। तो ये सारा सामान हमें रखना है यहाँ पे। और ये अच्छा रहता है कि सारे के सारे चीज़ें जो है एक साथ में ही हम मंथली आ जाती है, तो अच्छा पड़ता है। और ये मैंने राइस के पैकेट्स अच्छे खासे ले लिए थे, क्योंकि मुझे राइस से बहुत इश्यू था कि बाहर से लेती हूँ तो या फिर बहुत ऐसे आ जाते हैं कि पकने के बाद बहुत मोटे हो जाते हैं या फिर एकदम लबलबे से हो जाते हैं। तो राइस की बहुत इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कंपनी वाइज अच्छे रहते हैं, और स्कीम में थे तो बहुत अच्छा हो गया कि इतने सारे जो है मेरे अपने प्राइजेस के साथ में ही मिल गए हैं। तो ये सारे पैकेट्स मैंने लिए थे और सारे के सारे दावत और इस तरह से लिया था रोज़ाना। तो ये अच्छे रहते हैं कि कंपनी में बहुत अच्छे हैं, और अभी तो स्कीम थी तो बहुत अच्छा था कि इतना बेनिफिट हो गया है मुझे। और राइस तो ऐसा है कि कभी भी कितने भी ले लेंगे तो पड़े रहेंगे, ख़राब होने की तो कोई चीज़ नहीं है, तो पड़े हैं यहाँ पे और ले लेंगे। और जितने पुराने होंगे इतने ही अच्छे भी रहेंगे। तो ये राइस की भी बहुत अच्छी रहती है कि पुराने रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे फूलते नहीं रहते हैं। इसके साथ में मैंने 5 किलो जो है यहाँ पे शक्कर ले ली थी। तो देखिए ना सारे के सारे प्लास्टिक के बैग से तो गिर भी रहे थे, स्लिप हो रहे थे। और ये देखिए डिक्की खोलेंगे तो डिक्की तो कितनी छोटी रहती है यहाँ एक्टिवा की भी, कि कोई भी डिक्की, तो इसके साथ में कहाँ आएगा कितना आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम थी। और हमारे मार्केट के जो है यहाँ पे पोटला पीस वगैरह भी पड़ा हुआ ही था हस्बैंड का हमारे रिलेटेड। तो ये डिक्की के अंदर हमारा कायम रहता ही है, तो इतनी डिक्की एंगेज रहती है। तो अभी इसे निकालेंगे और इसे डब्बे को ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसे पकड़ कर बैठना ये भी बड़ा मुश्किल रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा। तो इसके लिए इसे ही हम लोग अंदर रखने की एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसे मैं बोल रही थी कि इसे जो है हम बाहर निकाल लेते हैं और ये 2 चुनटनों को और इसको एक को ही रख देते हैं। तो रिस्की भी ज़्यादा लगता है कि पेट्रोल और ये ऑयल का डब्बा साथ में, हालांकि ऐसा तो नहीं है। सारे की सारी पैकिंग बहुत अच्छे से की हुई है यहाँ पे, और काफ़ी एकदम टफ़ रहता है, और पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है कि जल्दी खुलता भी नहीं है, फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही रहता है।
तो अभी से जो है हम पैक डालेंगे अंदर और जाएंगे। यहाँ पे अच्छा था कि बहुत बेनिफिट बहुत अच्छा था। और अभी तो डी मार्ट से सारी पब्लिक जो बहुत लेती है, और अभी डी मार्ट पे बहुत ज़्यादा जगह जगह पे जो है ओपन हो गई है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि अच्छा खासा जो है मिल जाता है बेनिफिट, तो हमें यहीं से लेना पड़ता है। और अभी इतनी महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि क्या बताऊँ आपको, हर चीज़ के प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और लोकल लेते हैं तो थोड़ी चीज़ आती है और प्राइजेस भी इतनी ज़्यादा लगती है, और इतनी बहुत क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये वजह से जो है मैं एक जगह से ही अच्छी से शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। सिर्फ एक ऑयल की प्राइसेस थोड़े कम हुए, लेकिन दूसरी सब चीज़ें तो देखो कितना कहाँ से कहाँ जो है प्राइसेस चली गई हैं। मैं सोचती हूँ तो मुझे तो इतना बजट इतना हिलता हुआ नज़र आता है कि क्या बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी जो है घर में तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है चलाना पड़ता है, और हो सकता है इतना हम अपने हिसाब से जो है एडजस्टेबल करते हैं कि ये हमें इधर का इतना बड़ा। और मेरी तो इसी बुरी आदत है कि मैं तो जो है कैलकुलेशन करने फ़ौरन बैठ जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ इस तरह से जो मैं कैलकुलेशन करती रहती हूँ कि किस तरह का क्या है और कितने का हुआ है और कितना जो है हमें पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए जहांगीरपुरा भी देखिए कितनी बाज़ार बढ़ गई है, और यहाँ पे अच्छी खासी जो लाइट्स के साथ में ही कितनी पब्लिक अच्छे से ले रही है। हमारे एरिया से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस और अच्छा लग रहा है यहाँ का एरिया, क्योंकि सब के सब लाड़ियों के ऊपर जो है पूरी बाज़ार लगी हुई थी, और एक भी ऐसा नहीं कि पथारा लेके बैठे हों। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव एरिया है और बहुत अच्छा खुला है, और बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं बताऊँगी यहाँ पे भी कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, मैं वहाँ पे जाया करूँगी और आपको इसकी भी मैं मालूमात दूँगी। और ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं रांदेर की साइड पे, और हमने जो जाना था तो वहाँ पे हस्बैंड ने बहुत शॉर्टकट मतलब रास्ता लिया था। जाने के टाइम पे बहुत बड़ा लॉन्ग पड़ा था, और अभी आने के टाइम पे बहुत शॉर्टकट लगा था। शायद तो हस्बैंड ने को अच्छा खासा जो है शॉर्टकट ले लिया था। और हम लोग गए थे मामू का पराठा लेने के लिए रांदेर के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो है मामू का पराठा नहीं मिला था हमें। और बहुत टेस्टी और अच्छा पराठा रहता है कि इतना खाने लायक रहता है। तो यहाँ की फ़ेमस जगह है और फेमस चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूँ। और ये हम लोगों ने यहाँ पे ही रोक दी थी हमारी गाड़ी के सीख पराठा ले लेते हैं। हालांकि दोपहर का थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो हम एडजस्ट कर लेंगे दोनों लेके। तो इस तरह से जो है रेडी खाना भी आ जाता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है खाने के टेस्ट अलग रहते हैं और हर चीज़ जो मिल जाती है। तो सीख पराठा इस तरह ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि इतनी बहुत भीड़ नहीं है, मंडे का दिन है तो इतनी सब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वेटिंग ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं कि आ जाए। और यहाँ पार्सल रेडी हो गया है, अब हम लेके जाएंगे घर की साइड। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।